हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन अ न्यू एपिसोड ऑफ आरटीआई। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि आरटीआई क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, आखिर आरटीआई लाने का मेन तत्व क्या है, क्यों लाया गया, किन किन सूचनाओं को हम जान सकते हैं जिसमें हमारा जानने का अधिकार है, राइट टू नो और राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन मैंने बताया था सेक्शन 2 का ए में, और राइट टू नो बताया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 19 के फर्स्ट में। अब आज हम जानेंगे कि सूचना का अधिकार का जो अधिनियम है उसके अनुसार जो है वो सूचनाएं क्या क्या हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन है। देखिए, तो भारतीय सूचना अधिनियम सेक्शन 2 का अंगा जो है, ए का खा गा घा अंगा, मतलब 2 का ABCDE, 2 का ई कह सकते हैं, ठीक है, कि अधिकार सूचना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई भी उपकरण, ठीक, तो इसमें सूचना क्या है, जैसे हमने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से धृत अभिलेख, दस्तावेज, ईमेल, सलाह, प्रेस विज्ञापित, अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकलता है उसकी सूचना, आदेश, लॉग बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज, पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधित सामग्री। अगर इसको हम एक उदाहरण से समझें तो उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए कोई सरकारी बिल्डिंग बन रही है, समझिएगा, तो एक सरकारी भवन के निर्माण में सरकारी भवन के निर्माण में जो सामग्री लगी होगी उसको उस लोक अधिकारी पूछ सकता है कि आपने किस किस क्वालिटी का कंटेंट इसमें लगाया है और कहां कहां कितना कितना यूज किया, उसका सारा ब्यौरा, सारी सूचना वो प्राप्त कर सकता है, ठीक। अब इसी में अगर देखें, मान लीजिए कि सरकार के द्वारा या उस राज्य के अंतर्गत अगर कोई प्राधिकरण आता है और अगर मान लीजिए कि उस प्राधिकरण के अंतर्गत किसी भी जमीन पर अगर कोई फ्लैट बनाए जा रहे हैं, कुछ मकान बनाए जा रहे हैं 10 तल्ला या 50 तल्ला या 30 तल्ला के, ठीक है। अब राज्य सरकार ने क्या किया कि उसकी एक एप्लीकेशन जारी की, लोगों ने भरा, तो उसमें हमको यह अधिकार है राइट टू नो। राइट टू नो मतलब जानने का अधिकार यह है कि भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट सेक्शन 19 के फर्स्ट के अनुसार हम जिस जगह पर वो फ्लैट बन रहा है वहां की मिट्टी को लेकर नमूना की जांच करा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य सरकार के अंतर्गत जो प्राधिकरण आते हैं उन्होंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया और वो एक ऐसी जमीन पर फ्लैट बना रहे हैं जिससे वो फ्लैट आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में गिर जाए या कोई खतरा हो जिससे नागरिकों का बहुत बड़ी हानि हो और वो मर सकते हैं। तो कोई भी अगर राज्य सरकार के अंतर्गत कोई भी प्रोजेक्ट चालू होता है तो हर एक प्रत्येक नागरिक को राइट टू नो मतलब जानने का अधिकार है कि जिस जगह पर वो फ्लैट बन रहा है वहां के नमूनों की जांच कर सकते हैं या वहां पर जो मटेरियल उसके जगह, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी वहां पर फ्लैट बन रहा है अगर वो व्यक्ति रहे, ऐसा नहीं कि साल बाद, 1.5 साल बाद कुछ गिर जाए या मिट्टी अगर खराब है वहां पर वो चीज नहीं टिक सकती और वे लोग जबरदस्ती बना रहे हैं, तो ये उसको जानने का अधिकार है। तो वहां का नमूना लेकर उसकी जांच करवा सकता है ताकि आगे जाकर कोई ऐसी हानि ना हो जिससे किसी भी नागरिक के शरीर को कष्ट हो या किसी भी समाज को कोई कष्ट हो। तो वहां पर राइट टू नो है, जानने का अधिकार है, सेक्शन 19 का भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक। अब इसमें हम जानेंगे कि सूचना के अधिकार प्राप्त करने की योग्यता क्या है। भाई, हम कैसे कोई सूचना का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं? तो सूचना के अधिकार प्राप्त करने की जो योग्यता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 3, सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 3 सेक्शन 3 के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है। देश के प्रत्येक नागरिकों को सेक्शन 3 के अनुसार सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है, ना कि प्रत्येक व्यक्ति को। अब यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि प्रत्येक नागरिक को लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को नहीं, वो कैसे? अतः गैर नागरिक को उक्त अधिकार प्रदान करना वांछित नहीं है। गैर नागरिक को मतलब कोई ऐसा नहीं कि हमारे अगर राज्य के अंतर्गत अगर कोई स्कीम चल रही है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो गैर नागरिक जो भारत का नहीं है, कोई मतलब फॉरेन का आदमी आया और वो सोचे कि हम जान सके कि यहां क्या हो रहा है, तो उसको जानने का अधिकार नहीं है, ठीक।
प्रदान करना वांछित है। यहां तक कि संस्थाएं भी नागरिकों में शामिल नहीं, यहाँ की संस्थाएं भी जो है वो भी नागरिकों में शामिल नहीं। मतलब ये नहीं कि कोई प्रोजेक्ट चला रहा है तो कोई दूसरी अथॉरिटी, मान लीजिए किसी को ठेका मिला और कोई दूसरा ठेकेदार चाहे कि वो कैसे बना रहा तो उसको नहीं मिल सकता। ठीक, लोक प्राधिकरण के लिए अपनी सूचनाओं को स्वतः प्रकाशित करना आवश्यक है। अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके बारे में डिटेल देना पहले तो जरूरी है। अगर नहीं देते हैं तो आपका ये अधिकार है, आप जान सकते हैं, ये जनता के लिए उपलब्ध करानी होगी। अगर कोई प्रोजेक्ट चालू होता है तो पहली बात तो उस प्रोजेक्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है उसको सारी सूचनाएं देने का अधिकार है। अगर वो नहीं देता, कोई चीज छुपाता है, तो ये आपका अधिकार है। अगर आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं उस प्रोजेक्ट में, या आप मान लीजिए वहां रहने के लिए फ्लैट ले रहे हैं, तो ये आपको जानने का अधिकार है कि वहां की मिट्टी सही है कि नहीं, ये चीज टिकेगी कि नहीं टिकेगी। दूसरा तरीका यह है कि तय शुल्क के साथ, पहला तो यह अधिकार है कि भैया वो सूचित करा दे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं करा जा सकता, दूसरा तरीका यह है, जो दूसरा मेथड है कि तय शुल्क के साथ लोक प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र देकर सूचना प्राप्त करने का। मतलब जिस संस्था के बारे में हम राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, उस संस्था को उनके नियमानुसार जो उन्होंने शुल्क तय किया है उसको आप जमा करके एक प्रार्थना पत्र, एक एप्लीकेशन लिखकर उनसे वो सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा आवेदन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो सूचना का अधिकार का प्रयोग इस अधिनियम के अंतर्गत करते हुए सूचना प्राप्त करना चाहता है। उसको अपनी सारी डिटेल लगानी पड़ेगी। आखिर अगर वो सूचना प्राप्त कर रहा है तो तुम क्यों प्राप्त करना चाहते हो, आपका इसमें कोई इंटरेस्ट है, या आपकी जमीन है, या आप लेना चाहते हैं, कोई भी XYZ कोई भी कार्य उस व्यक्ति का उसमें हो तो वो कर सकता है। उसको ये जानकारी देनी पड़ेगी। अब बात करें कि सूचना के लिए आवेदन करेंगे कैसे। सबसे बड़ी बात आती है कि RTI दाखिल करेंगे कैसे। तो RTI दाखिल करने के लिए क्या है, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये नहीं कि केवल वकील करे, हर एक प्रत्येक व्यक्ति, परंतु गैर नागरिक नहीं कर सकता। तो प्रार्थना पत्र सादे कागज पर जन सूचना अधिकारी को देना होगा, जो उस आधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत होगा। जन सूचना अधिकारी को देना होगा। अधिनियम में प्रार्थना पत्र के लिए निश्चित प्रारूप नहीं दिया गया है। ठीक है, प्रार्थना पत्र आपको देना, अपने हिसाब से लिखना है क्या क्या करना है। इसमें हम एक फॉर्मेट देख सकते हैं कि जन सूचना अधिकारी से, या सहायक जन सूचना अधिकारी से, या उपरोक्त से संतुष्ट या सूचना प्राप्त होने किसी विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी से। मतलब अगर जन सूचना अधिकारी है तो ठीक है, नहीं तो उसके सहायक से, नहीं तो उसके अंतर्गत जो अपीलीय अधिकारी है उससे भी हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त से संतुष्ट या सूचना ना प्राप्त करने का उसी विभाग में प्रथम अपीलीय अधिकारी से। तो हम लिखेंगे कैसे कि भारतीय गणतंत्र के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह व्यापारी हो, सेवारत हो, कृषक हो, कोई भी, हर एक व्यक्ति, सुई से लेकर जहां तक, मजदूर से लेकर एक बड़ा व्यक्ति, बिजनेसमैन, करोड़पति, अरबपति, कोई भी स्वयं से संबंधित या जनहित से जुड़े किसी भी प्रकरण पर सूचना मांगने का अधिकार रखता है। तो सूचना अधिकार 2005 में मांगी गई सूचना का आवेदन क्या करेगा, जन सूचना अधिकारी पता लिखेगा, जहां पर उसको लिखना है आवेदक का नाम, पूरा पता। ठीक, मांगी गई सूचना का वर्णन कि आपको किस चीज की चाहिए। हमको मिट्टी के नमूना की सूचना चाहिए, हमें जो उस प्रोजेक्ट में जो मटेरियल लगाया जा रहा है उसकी हमको सूचना चाहिए, आप किस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं, किस कंपनी का मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी सूचना चाहिए, क्योंकि हम वहां पर फ्लैट ले रहे हैं। आवेदन शुल्क का विवरण और 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर, या 10 रुपया मात्र, जैसा वहां की फीस होगी। स्थान, दिनांक और आवेदक के हस्ताक्षर, इस तरह से वो सूचना को प्राप्त कर सकता है। अब इसमें हम अगले टॉपिक की बात करते हैं कि आखिर इसमें एक अगला छोटा सा टॉपिक आता है कि व्हाट इज द रिकॉर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्ड, या रिकॉर्ड से क्या तात्पर्य है। तो अंग्रेजी का शब्द जो रिकॉर्ड है वो एक से अधिक दस्तावेजों या सामूहिक दस्तावेजों को रिकॉर्ड कहते हैं। रिकॉर्ड का मतलब ये हो गया कि अगर राज्य के अंतर्गत कोई प्रोजेक्ट अगर चल रहा है, समझना, कोई पुल बन रहा है, या कोई फ्लैट जहां बन रहा है, जहां 50-60 फ्लैट या 100 फ्लैट वहां अगर बन रहा है, तो उसका जो रिकॉर्ड होगा भाई, मिट्टी का एक रिकॉर्ड होगा, किस तरह का मटेरियल लगा है, ठेकेदार कौन है, उसके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, उन सभी का एक कहा जा सकता है कि कागज के रूप में हर एक प्रॉपर चीजों का जो कलेक्शन होगा उसको रिकॉर्ड कहा जाता है। दैट इज अ रिकॉर्ड। अब सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय के क्षेत्र के अधिकारी को विवेचित किया गया। अब RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत सूचना का अधिकार, जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार, मतलब किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उस व्यक्ति को वो सूचना मिल सकती है। अब ये नहीं कि हम रहते हैं कानपुर में और हमको चाहिए लखनऊ की सूचना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना,
या तो अगर आप वहां फ्लैट ले रहे हैं तो आप सूचना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं कि वहां कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, पुल चल रहा है, तो आप नहीं ले सकते उस चीज की सूचना। तो क्षेत्राधिकार एक तरह से मतलब अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो न्यायालय की जो क्राइटेरिया होगी उसके अंतर्गत हम सूचना ले सकते हैं। तो न्यायालय के अंतर्गत जो क्षेत्राधिकार है भारतीय सूचना अधिनियम के अंतर्गत, ये हमारा आता है सेक्शन 23 में। इस बात को यह स्पष्ट करता है कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए किसी भी निर्णय आदेश के विरुद्ध कोई भी दावा, प्रार्थना पत्र अथवा कार्रवाई नहीं कर सकेगा। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं छोटे से शब्दों में कि अगर कोई व्यक्ति राइट टू इंफॉर्मेशन या राइट टू नो, सूचना अधिकार या जानने का अधिकार प्राप्त करना चाहता है, तो न्यायालय इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। मतलब ये नहीं कि रोक दे, अगर वो सरकार के अंतर्गत है कि इसकी सूचना दी जा सकती है, तो न्यायालय उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई प्रार्थना पत्र दाखिल नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपका अधिकार है, वो देना पड़ेगा। क्योंकि आप जो सूचना चाह रहे हो वो न्यायालय से नहीं मांग रहा है, आप उस संस्था, उस ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, चाहे कुछ भी हो, आप उससे सूचना मांग रहे हैं। तो न्यायालय इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, यह आप ध्यान रखिए हमेशा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि जो आज मैंने आपको प्रोसेस बताया कि आरटीआई को कैसे दाखिल करते हैं, और जो भी बातें मैंने बताई, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक, बाकी के लिए धन्यवाद, बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।